नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देसी जमींदार यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है फेंसिंग के बारे में। खेत की जो चारों तरफ तारबंदी होती है, कौन सी करवाएं, कैसी करवाएं, क्या फ़र्क है कंपनी की फेंसिंग में और लोकल फेंसिंग में। हर टाइप का डिज़ाइन जो है वो मैंने लगाया हुआ है ताकि मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर सकूँ कि ये वाली फेंसिंग या ये वाली चीज़ आपको नुकसान पहुँचाएगी और ये वाली चीज़ आपके लिए बेटर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी का निशान इसको दबा लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें फेंसिंग कौन सी और कहाँ पे करनी चाहिए। तो फेंसिंग मुख्यतः कई प्रकार की होती है। कटीले तार की फेंसिंग होती है, करंट तार की फेंसिंग होती है, जाली वाली फेंसिंग होती है, और इसके अलावा जो है वो छल्ले में जो कंसंटीना कोयल की जो फेंसिंग होती है। तो अलग अलग प्रकार की फेंसिंग होती है। कहाँ आपको कौन सी करनी है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कटीले तार की फेंसिंग की, तो कटीले तार की फेंसिंग कहाँ करनी चाहिए? जहाँ पे केवल बड़े जानवरों का नुकसान है, जैसे कि नीलगाय होगी, गाय होगी, सूअर और कुत्तों का, जहाँ पे छोटे जानवर जैसे खरगोश, सूअर, कुत्ते नुकसान नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आप कटीले तार की फेंसिंग जो है वो कर सकते हैं। तो कटीले तार की फेंसिंग करने के क्या फ़ायदे हैं कि एक तो जो है आपको खर्चा कम आता है, और आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए है, ज़मीन की प्रोटेक्शन है, आपकी लैंड की हो गया कि कोई ज़मीन पड़ोसी आपका डोरा ना काट पाए, या फिर आपकी फसल की जो प्रोटेक्शन है वो भी उसके अंदर हो जाती है। कटीले तारों में अगर आपको नीलगाय वगैरह को रोकना है तो आप 10 इंच से ज़्यादा जो गैप है वो एक तार से दूसरे तार के बीच में ना रखें। उसके बाद में दूसरे नंबर पर बात आती है जाली वाली फेंसिंग के, जहाँ पे आपको छोटे जानवर नुकसान करते हैं, जैसे कि सूअर हो गया, कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, तो वहाँ पे आप चेन लिंक जो फेंसिंग है वो लगवा सकते हैं। अगर आपको मुर्गी पालन वगैरह या दूसरी चीज़ें करते हैं तो उसमें आपको खाने का साइज छोटा लेना होता है, और अगर आप खेती के पर्पज से रोकते हैं तो 4x4 का खाने की जो जाली है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो जाली की फेंसिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे छोटे जानवर नुकसान करते हैं। तीसरे नंबर पर बात आती है कि जो कंसंटीना कोयल जो होता है, लोग छल्ले या ब्लेड वायर जिसे बोलते हैं, उसकी फेंसिंग, तो वो बेसिकली उन एरिया में की जाती है जैसे दीवार के ऊपर घर की प्रोटेक्शन होगी, कंपनी वगैरह की प्रोटेक्शन होगी। क्योंकि लीगल अगर तरीके से मैं बात करूँ तो 8 फीट की हाइट से नीचे वो खेतों की फेंसिंग के अंदर अलाउड नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर कोई बच्चा या फिर अगर कोई जानवर उसको टच करता है तो बिल्कुल ब्लेड की तरह उनको चीर देती है। पक्षी अगर उसके ऊपर बैठता है तो उसके पाँव जो हैं वो कट जाते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि खेतों के अंदर आप ब्लेड वाला वायर है वो इस्तेमाल ना करें, और ये एक लीगल तरीका भी नहीं है। आप रिंग में उसको छल्ले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फैक्ट्री और दीवारों के ऊपर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लास्ट में जो आती है वो आती करंट तार की फेंसिंग। करंट वायर की जो फेंसिंग है ये बेसिकली हाई सिक्योरिटी एरियाज़ के लिए ही बनाई गई थी, जो कि लोगों ने इसको खेत में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं कई जगह पे। गंगानगर में रिसेंटली केस हुआ था, अखबार में भी आई थी कि 5 लोग जो है वो करंट वायर की फेंसिंग से करंट लग के एक्सपायर हो गए, जिसके बाद उस एरिया में करंट तार को जो है वो बैन कर दिया गया है, झटका मशीन को बैन कर दिया गया है। ये जो झटका मशीन है ये हाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे जंगल के पास का इलाका है, 7 फीट 8 फीट की हाइट से ऊपर लगाने की चीज़ें होती हैं। ये बिल्कुल लोग जो नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं है, खर्चा बचाने के चक्कर में इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, लगा लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद इंसुलेटर्स टूट जाते हैं, तार खराब हो जाते हैं, अर्थिंग बन जाती है, क्योंकि घास तो उगेगा खेत में, तो जैसे ही घास टच होगा अर्थिंग बन जाएगी, मशीन काम करना बंद कर देती है। लोकल मशीनें हैं, इनके अंदर फॉल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और कीमत कम लगने की बजाय आपका डबल खर्चा हो जाता है। तो झटका मशीन में अगर आप स्ट्रक्चर लगाएं तो एक हाइट के ऊपर ही आप लगाएं, नीचे लगाएंगे आपको जो खर्चा भी लगेगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मशीन आप खरीदें तो प्रॉपर ऐसी कोई कंपनी वगैरह की अगर आपको मशीन मिलती है तो कंपनी की मशीन खरीदें, जिससे आपको, और पास से खरीदें ताकि कल को कोई डिफ़िकल्टी फेज़ हो तो आप जो है उसको चेक करवा सकें। उसके साथ साथ जो है मशीन की कैलिब्रेशन भी चेक करें कि ये तो नहीं है कि 2 महीने 6 महीने बाद जो झटका है वो ज़्यादा टाइम बढ़ गया, तो उसको टाइम टू टाइम बीच में कैलिब्रेशन के लिए भी ले जाते रहें। तो ये था हमारा कि कौन सी फेंसिंग कहाँ पे एक्टिवेट होती है। अब मैं बताता हूँ कि आपको फेंसिंग लगवानी कौन सी चाहिए। तो मैंने जो बेसिकली है वो टाटा का फेंस भी लगाया हुआ है, लोकल भी लगाया हुआ है। मेरा 3 साल पुराना भी है और 1 साल पुराना भी है।
मैंने नॉर्मल तरीके से भी छोड़ रखा है और उसके ऊपर बेल वगैरह भी चढ़ा के छोड़ रखी ताकि पता चल सके कि रस्ट आता है या नहीं आता है। तो बेसिकली आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा है, ये मेरा टाटा का चेन लिंक है। 4x4 जो है वो जाली के खाने का साइज़ है और 3 mm जो है तार की मोटाई है। ये प्लेन सपोर्टिंग तार डले हुए, 1 2 और एक नीचे 3। ये 4 फीट की हाइट की जाली है और इसमें आप देखेंगे प्रॉपर टाइटनिंग जो है वो हो रखी है। नट बोल्ट के ऊपर पूरा मॉडल जो है वो लगा हुआ है। ये देखिए आप, नट बोल्ट से फुल फ्लैट पत्ती लग के, नट बोल्टिंग से पूरे उधर से फ्लैट पत्ती लग के टाइटनिंग हो रखी है। इसके ऊपर मैंने ये देखी, इसके ऊपर यहाँ पे घिया की बेल चढ़ा रखी है प्रॉपर तरीके से, फिर भी ये जाल कहीं से लूज नहीं हो। तो ये टाटा की चेन लिंक है और कहीं पे भी इसको लगभग मेरा है 7-8 महीने से ज़्यादा हो गए, कहीं पे कोई रस्ट वगैरह की अभी तक कोई शिकायत नहीं है। GI कोटेड एंगल्स हैं, GI कोटेड पाइप हैं जो मैंने इस्तेमाल किया है। ये देखें, ये भी सारा गोहा मेरा, कहीं से कोई रस्ट वगैरह की कोई शिकायत नहीं है। 3 mm थिकनेस है तार की, जो जाली वाला है। 4x4 का खाने का साइज़ है टाटा का। अगर आप लगाएंगे एक बार देखो, स्ट्रक्चर तो आप चाहे लोकल में बांधे या आप बांधे किसी में भी, एंगल तो आपके वही लग रहे हैं। तो बेसिकली जो खर्चा कम होता है वो सिर्फ जाली का खर्चा कम होता है। तो प्रति एकड़ अगर मैं बात करूं तो अगर आप टाटा की जगह लोकल जाली लगाते हैं तो मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार रुपये बचा सकते हैं, लेकिन लाइफ आप 3 गुना कम कर लेंगे। टाटा की जाली की जो लाइफ हो नॉर्मल तार से लगभग 3 गुना से ज़्यादा। सिर्फ आपको आग से प्रोटेक्शन करने के रखनी होती है, क्योंकि जहाँ पे फायर जलेगी वहाँ पे रस्ट पक्का आएगा, क्योंकि कोटिंग ऊपर की जलने के बाद नीचे सिर्फ लोहा बच जाता है। तो आपको आग से प्रोटेक्शन करके रखनी, प्रॉपर आपको लाइफ इसके अंदर मिलेगी। एंगल्स जो हैं वो भी मैंने GI कोटेड इस्तेमाल किए हैं, लेकिन फिर भी मैंने पेंट करवाया ताकि मेरे फार्म हाउस का जो लुक है वो अच्छा है। फुल फ्लैट पत्ती का मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्टैटाइक होता है। अब अगर मैं नॉर्मल तार से बनाता तो यहाँ पे तार की गुंडी लग के बनती, लेकिन अभी ये मैंने पूरी पत्ती डाली हुई। ये देखो पत्ती, एक तार ऊपर है, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक नट बोल्ट, 2 नट बोल्ट और एक ये 3 नट बोल्ट इसके अंदर लगे हुए हैं। ये मेरा जो गेट है ये भी मैंने सेम बनवाया हुआ किसान सोल्यूशन एंड ट्रेडर्स से ही। मैंने सारा खुद फैब्रिकेट वगैरह सारा डिज़ाइन लेके अपना करवाया हुआ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ लोकल जाली जो मैंने कुछ एरिया में लगाई थी टेस्टिंग के लिए। अभी उसकी कंडीशन जैसा है, ये 2.5 साल हुआ है और ये आप तार की कंडीशन ये देखिए, इतना तार जो ये जा चुका है। ठीक है, इस पर पूरे पे हर आपका चाहे प्लेन तार हो या कुछ भी हो, सिर्फ बाइंडिंग वायर ये देखो टाटा का था। ये देखो यहाँ पे आप ना डिफरेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप बाइंडिंग तार देखो, ये बाइंडिंग तार टाटा कंपनी का है। पूरी जाली पे रस्ट लग गया, लेकिन बाइंडिंग वायर के ऊपर कोई रस्ट नहीं है, बांधने वाले तार के ऊपर कोई रस्ट नहीं है। तो क्वालिटी का फ़र्क हमेशा रहता है। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट 15-20 हज़ार रुपये के चक्कर में अपनी पूरी फेंसिंग की जो लाइफ है उसको दांव पे ना लगाएं। तो दूसरा अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा 3 साल की करीबन जो है वो मेरे कटीले तार को भी हो गया। जो मैंने कटीले तार की जो फेंसिंग की थी उसको भी 3 साल के करीबन हो गया है, उस पर भी अभी तक कोई रस्ट नहीं है, क्योंकि टाटा कंपनी का ही मैंने कटीला तार इस्तेमाल किया था। और टाटा कंपनी की उसके बाद मैंने जाली जो है वो सारी टाटा कंपनी की लगाई। कुछ मैंने इसमें जो पुराने वाला था इसमें भी 80% तक जो मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी वो टाटा की लगाई थी, वो भी सारी एज इट इज़ करिए। देखिए कटीला तार है, 3 साल हो गए हैं, इस पर कहीं भी कोई भी रस्ट वगैरह आप देखेंगे दूर तक कहीं भी कोई रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मेरा यही कहना है, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें फेंसिंग के ऊपर। हर 5वें साल आप 5-7 लाख रुपया नहीं लगा सकते। फेंसिंग एक महंगा बजट का सिस्टम है। अच्छा स्ट्रक्चर लगवाएं, अच्छी टीम से लगवाएं। अच्छी टीम से लगवाने का क्या फ़ायदा है, आप अनप्रोफेशनल लोगों से लगवाएंगे, आपने सामान अच्छा खरीद लिया, उन्होंने आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बांधा, कुछ टाइम बाद बारिश में टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आपका डैमेज हो गया, तो ऐसे स्ट्रक्चर का भी कोई बेनिफिट नहीं है। जो आपका आपने 10 लाख रुपए का सामान खरीद के और 20 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में लोकल अनप्रोफेशनल लोगों से लगवा लिया, जिसने आपके पूरे फेंसिंग की लाइफ को कम कर दिया। तो प्रोफेशनली तरीके से लगाएं, टाटा कंपनी का मटेरियल इस्तेमाल करें जो कि हैवी कोटिंग के अंदर आता है। मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार खर्चा ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको प्रॉपर जो है लाइफ उसके अंदर मिलेगी। हर जगह नट बोल्ट से लगवाने का ये फ़ायदा है कि ये एक स्प्रिंग का काम करेगी। अगर इस पर कोई जानवर टक्कर मारता है तो पीछे की जाली को पता ही नहीं होता है कि आगे क्या हो रहा है। हर एंगल जो हो प्रॉपर लोड लेगी, क्योंकि हर एक तार पत्ती के नीचे दबा हुआ है। लाइफ आपको ज़्यादा मिलेगी,
प्रॉपर जो है वो क्वालिटी आपको मिलेगी काम के अंदर। अब अगर मैं बात करूं इंस्टॉलेशन की, तो बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि इंस्टॉलेशन कहाँ से करवाएं, मटेरियल मिल जाता है, इंस्टॉलेशन के लिए टीम नहीं मिलती है। तो मैंने जहाँ से करवाया था ये किसान सॉल्यूशंस एंड ट्रेडर्स से करवाया था, जो कि भिवानी खेड़ा से 8 किलोमीटर पड़ता है। भिवानी के जमालपुर एक विलेज है, कस्बा सा है, उसके अंदर इनका बजाज के शोरूम के सामने जो है किसान सॉल्यूशंस एंड ट्रेडर्स के नाम से ऑफिस है, वहीं पे वर्कशॉप है। ये कंप्लीट फेंसिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन रखते हैं। चाहिए आपको पट्टी खरीदनी है, एंगल खरीदनी है, नट बोल्ट खरीदने हैं, कटीले तार भी ये नट बोल्ट पे लगाते हैं, उसका भी इनके पास ऑप्शन है। जाली खरीदनी है आपको, टाटा का मटेरियल इनके पास हर टाइम उपलब्ध रहता है। और काम की क्वालिटी जो है वो आप देख सकते हैं। मैं कुछ रेफरेंस वीडियोस भी साथ में अटैच कर दूंगा ताकि आपको क्लियर रहे कि किस टाइप का काम ये करते हैं। मैंने इनसे जो डिमांड की थी, जो रिक्वेस्ट की थी, वो सारी इन्होंने मेरे को पूरी करके दी है। चाहे मेरे को गेट बनाना हो, या आपका जाली लगाना हो, सपोर्टिंग तार लगाना हो, या एंगल के ऊपर फुल फ्लैट पत्ती पे नट बोल्टिंग के साथ में आपकी टाइटनिंग करनी हो, हर एक चीज़ इन्होंने जैसे मैंने चाही वैसे इन्होंने मेरे को करके दी है। तो आपको अकेला मटेरियल खरीदना है या फेंसिंग का कंप्लीट काम करवाना है, आप इनसे करवा सकते हैं। इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, यहाँ पे जाके आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और अपने खेत का जो बजट है वो ले सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।